सभी को। देख रहे हैं अभी यहाँ हम सभी 3 साथी हम लोग मौजूद हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम लोग एकत्रित हुए हैं। खासकर आज का मुद्दा जो हमारा होगा, तीनों मिलकर हम लोग चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपके बीच पहुंचाएंगे शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें को लेकर। तो बच्चा जन्म लेने से लेकर आगे जितनी तरह की वो बड़े होते हैं, जितनी तरह की गतिविधियां होती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे कैसे वो आगे बढ़ते हैं, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम सभी जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। देखिए, लोग ऐसे भी कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी प्राथमिक जो शिक्षक होती है उसकी माँ होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज का परिवेश तो अपना परिवेश पहले बढ़िया बनाता है। उसके माता पिता शिक्षित होते हैं और जो माता पिता शिक्षित होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी कुछ अपने क्षेत्र में बढ़िया करे, और वो शुरुआती रूप से उस रूप में ढांचा देना शुरू कर देती है। चाहे उनके पिता हों, चाहे उनके माता हों, चाहे उनके घर परिवार के कोई सदस्य हों, वो अपने अनुसार अपने बच्चों को गाइड करके धीरे धीरे उनको अपने सफलता के रास्ते तक पहुंचाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जब वो प्राथमिक शिक्षा लेता है, बगल के स्कूल या कहीं भी जाकर के अपना प्राथमिक शिक्षा लेता है, फिर वो धीरे धीरे बच्चा उच्च शिक्षा की तरफ जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवेश से हट जाता है और एक अलग परिवेश में चला जाता है। तब बच्चा धीरे धीरे शिक्षा से अपना डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, यानी कहने का अर्थ है कि आपका कि बच्चों के शिक्षण में परिवेश बहुत मायने कि अभी भी हमारा समाज जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव अभी भी कर रहा है। जी जी बिल्कुल। आप देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि अधिकतर जो हमारी बच्चियां होंगी वो घर के विद्यालय में पढ़ती हैं, लेकिन लगभग बच्चे जो हैं वो बाहर भेजे जाते हैं। जी बच्चों को, यानी लड़का और लड़की में फर्क, कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी जेंडर असमानता को बढ़ावा देते हैं। जी ठीक है, जो शिक्षित लोग होते हैं वो बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी वो अवधारणा बनी हुई है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि आसपास के ही लोग भी अपनी बच्ची को बगल के ही विद्यालय में भेजते हैं, लेकिन अगर उसके पास कोई बेटा हो तो उसको नवोदय, नेत्रहाट या बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में उसका दाखिला करवाते हैं और अपने बच्चों को यहाँ पे वो नहीं रखते हैं, कहीं बाहर कोई दूसरा शहर में वो पढ़वाते हैं। लेकिन जो बच्चियाँ होती है वो लोकल के ही स्कूल में पढ़ करके फिर भी आज के समय में लड़कों को मात दे रही, अच्छा कर रही है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जन्म की अगर बात हो रही है, अगर हम जेंडर असमानता की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये लड़का या लड़की, बच्चे या बच्चियों में जो फर्क पैदा करते हैं हम अपने घर से ही इसकी जी बिल्कुल बिल्कुल, और खास करके माता पिता ही शुरुआत करते हैं। जी मेरा मानना है। जी एकदम बिल्कुल सत्य। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, लड़का हो या लड़की जन्म लिया, उसे क्या पता कि हम लड़का है या लड़की। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अगर लड़का हुआ तो उसे खेलने के लिए हम बैट बॉल देते हैं, फुटबॉल देते हैं। अगर लड़की हुई तो उसे हम लोग गुड्डे गुड़िया थमा देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिर उस बच्चा या बच्ची का क्या कसूर है? उसको अब हम लोग यहीं पर क्यों बांट रहे हैं कि लड़की है तो गुड्डा गुड्डी से खेलेगी और लड़का है ये बैट बॉल से खेलेगा, क्रिकेट। क्यों? लड़की है तो क्या क्रिकेट नहीं खेल सकती है? एकदम खेल सकती है। आज हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जन्म से ही बांटने का प्रयास, आप या हम कौन होते हैं उनको ये डिसाइड करने के लिए कि हमारा बच्चा, एक बच्ची है वो गुड्डे गुड़िए से खेलेगी और बेटा है वो क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा। यहीं पर हम क्या कर रहे हैं कि उन लोग को डाइवर्ट कर दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ हमें चाहिए कि जो भी सामान आप खेलने का या कूदने का लाते हैं वो एक जगह रख दें और दोनों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि जिनको जो इच्छा हो वो पसंद का खेल अपना खेलें। हो सकता है बच्ची का इच्छा क्रिकेट पे जाए, वो क्रिकेट का बल्ला जाके पकड़े। हो सकता है बेटा कुछ गुड्डा गुड्डी का खेल पसंद हो। सही बात। तो हम आप सभी अभिभावकों से भी चाहेंगे कि आजकल देख ही रहे हैं कि हमारी बच्चियां भी बच्चे से कमतर नहीं है, तो उन्हें छूट दें, खुला आज़ादी दें। जन्म से ही वो जिस लाइन में जाना चाहें उसे ही वो अपना ऑप्शन जन्म से ही तय कर सकते हैं।
फिर बच्चा अपना रुचि के अनुसार जिधर जाएगा उधर हम लोग को क्या करना है, सिर्फ मदद कर देना है। जी जी। ये मेरा विचार है। नहीं, बहुत अच्छा बात आपने रखा आज, मतलब ये बात आपके साथ डिस्कस करके आज हमें भी ये ज्ञान मिला कि सच में कहीं ना कहीं अगर हम लोग वो भेदभाव शुरू कर दें तो अपने घर से ही घर शुरुआत से करें। ही शुरुआत होता है। ये जब आप ये कह रहे थे तो वास्तव में मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा था कि ये पहली बात है कि आपने सच्चाई तौर पर रखा है, और हर अभिभावक ऐसा करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बेटी है तो उसको बेटी जैसा खिलौना देते हैं, जैसा, बिल्कुल। और ये बेटा है तो उसको बेटे के जैसे लोग खिलौना देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच में आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, और ये आज के लोगों को, आज के अभिभावकों को इस बात पर मतलब गंभीर तरीके से लेना चाहिए कि अगर बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हें पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये धारणा जो है आपका सही है, लेकिन कुछ कुछ है जो हमारे ग्रामीण एरिया में जो बरसों से चला आ रहा है, उसे हम लोग देखते हैं कि छोटा छोटा चीज़ है, बिल्ली रास्ता काट दिया, आज संडे है, आज मंगलवार है, तो ये धारणा सदियों से चला आ रहा है। और अच्छे अच्छे लोग, ऐसा के लोग भी अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दिया तो बीच में रुक जाता है। तो हम एजुकेशन को कैसे सही मानेंगे कि आप एक पढ़े लिखे होकर ऐसा कर रहे हैं जो, और हम उसको खेलने नहीं देते हैं, डांटते रहते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ हम उसका माइंड तो डेवलप कर रहे हैं एजुकेशन में, लेकिन शारीरिक रूप से उसको मजबूत नहीं कर रहे हैं। वो शारीरिक रूप से वीकनेस हो रहा है, वो ये सब चीज़ को देख नहीं पा रहा है, ये इतना हरा भरा चीज़ को नहीं देख पा रहा है। तो हम लोग तो प्रैक्टिकली देख लिए हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं देख पाए हैं। तो ये चीज़ को सारे अभिभावक को थोड़ा सा छूट देना है, खेल कूद में भी रुचि, या अगर लगता है और डर हो गार्जियन को कि हम बच्चे को भेजेंगे तो गिर जाएगा, तो कुछ 1 घंटा टाइम बच्चे के साथ तो टाइम देना पड़ेगा। सुबह बिल्कुल मॉर्निंग टाइम वॉक देना में लेते पड़ेगा। आइए साथ जी, में, जी। आप फुटबॉल खेलिए बच्चों के साथ में, तो सीखेगा। ये मोबाइल से दूर करने का एक ही तरीका है कि आप बच्चे के साथ खुद बच्चा बन जाइए। कुल मिलाकर के आपका कहना है कि आज के अभिभावकों को अब अभिभावक नहीं, एक स्मार्ट अभिभावक बनना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो अब स्मार्ट अभिभावक वही बन सकते हैं जो अपने बिजनेस के साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ, अपने बच्चों के लिए जो समय निकालते हैं, अपना वो डेली का रूटीन एक टाइम के अनुसार सेट कर लेना चाहिए आपके अनुसार। हाँ, एक और है इसमें गड़बड़ हो रहा है, गार्जियन लोग का क्या करता है कि अपना टेंशन बच्चे पर झाड़ देता है। आप आए कहीं से और बच्चा अगर कुछ छू लिया, आपका कुछ मोबाइल छू लिया या कुछ दूसरा चीज़, तो आप बच्चे पर चिड़चिड़ापन कर देते हैं, जबकि बच्चा वो तो नॉर्मल है, वो तो पता ही नहीं है, वो तो करेगा, लेकिन आप उस पर झाड़ देते हैं, तो उसमें एक डिप्रेशन जाता है बच्चा पे। तो डिप्रेशन जाता है तो उसको बचाना पड़ेगा। गार्जियन को क्या है कि बच्चों के साथ मोबाइल नहीं, आप खुद मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे को डांट रहे नहीं देखें। या एक और चीज़ करते हैं कि बच्चा रो रहा है, तंग कर रहा है, अपना क्या कहते हैं, अपना काम निपटाने के चक्कर में बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। तो गलतियां तो आप कर रहे हैं, उसका आदत अचानक से तो नहीं लगा। जी सही बात। उसका आदत तो आप डलवाएं। एक बच्चा है कि हम पिछले बार एक पेपर में देखे थे, न्यूज़पेपर में, कि रोनाल्डो का बच्चा आज तक मोबाइल नहीं देखता है, ना कुछ वैसा चीज़ जो फास्ट फूड है वो खाने नहीं देता है। तो एक उसका बच्चा भी है और एक हम लोग का बच्चा है। पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी भी दोषी हैं, ये हम लोग भी खुद समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सभी को समझने की आवश्यकता है। देखिए, कोई भी चीज़ का जो बदलाव होता है ना भैया, वो अचानक तुरंत से संभव नहीं है, उसमें थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे जन्म से सीखते हैं, लेकिन हम लोग ही तय कर देते हैं कि कौन बच्चा मेरा क्रिकेट खेलेगा, कौन बेटी गुड़ियास खेलेगी। लेकिन जहाँ तक बात करें तो इसमें भी हम नहीं कह रहे हैं कि तुरंत बदलाव होगा। आप शुरू से देख रहे हैं, कभी समाज हमारा अगर इतिहास में जाए तो कभी पितृ सत्तात्मक रहा है, कभी मातृ सत्तात्मक रहा है। जी जी जी। तो कहने का मतलब है कि अब जो गलती हम कर चुके हैं वो गलती नहीं दोहराएं। जी, मेरा कहना ये है। नहीं, और ऐसा भी है ना कि गलतियों से लोग अपना अनुभव को सीखते हाँ, हैं। बस उन्हीं अनुभव को हम अभी साझा कर रहे हैं। तक जो हम बात की, जैसे बच्चे के जन्म लेने से लेकर उन्हें हम 2 भाग में नहीं बांटने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तुरंत संभव नहीं है, वहीं हम ना बांट दें, लड़का लड़की में भेद नहीं करना है। उसके बाद हम लोग चर्चा की अभी खास करके किशोरावस्था की बात की। किशोरावस्था क्या है, एक अलग तरफ से अलग दुनिया की ओर जा रहा है।
खास करके 13 से 19 वर्ष के बच्चे जी आए दिन देखते हैं कि खास करके मादक पदार्थों के सेवन के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा बढ़ रहा है, और रीजन है बढ़ने का कारण है साथ उसके साथियों और सहेलियों का दबाव। जी 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 बिल्कुल। जो बच्चे अगर मादक पदार्थ का सेवन नहीं भी करने चाहते हैं तो हमारा समाज, हमारा परिवेश कुछ इस तरह से बना हुआ है कि उन्हें फोर्स किया जाता है, चैलेंज किया जाता है कि तुम हमारे ग्रुप में रहने लायक नहीं हो, तुम हमारे पास या सेवन नहीं करोगे तो हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं रहोगे। कभी कभी ऐसे अपशब्द का भी प्रयोग किया जाता है कि तुम तो ये मर्द हो ही नहीं। जी तो बताइए इस परिस्थिति में बच्चे क्या हो रहे हैं, ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक बार ट्राई करने के उद्देश्य से वो भी उसमें संलिप्त होते जाते हैं। लेकिन वहाँ भी उसको नकारना चाहिए। बिल्कुल ना करना चाहिए, वहाँ सीधा उसे ना बोलना चाहिए। जी अन्य किसी भी तरह की अगर बातें होती है तो बच्चे बहाना बनाते हैं कि नहीं बनाते? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि आपको मादक पदार्थ का सेवन करना फोर्स हो जा रहा है, लोग दबाव बना रहे हैं, तो वैसे स्थिति में आप बहाना बना के नहीं कर सकते, अपने लाइफ के साथ अपने खिलवाड़। साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। अपनी जो मर्द की बात आती है तो उसको आप दूसरे क्षेत्र में साबित करिए ना। जी मर्दांगी की जो बहुत अपना हाँ। सारी जगह है, बहुत सारी। वहाँ पर आप आजमाइश करिए। टॉप करके साबित दिखाइए करिए। क्या। तो बच्चों मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप उन परिस्थिति में सीधा ही बहाना बनाइए और वहां से ना बोल करके निकलने का प्रयास कीजिए। आज के युवकों को ये प्रयास करना चाहिए कि मादक सेवन से हमें हर हाल में बचना है। बिल्कुल, मादक पदार्थ का सेवन जितेंद्र जी, जो भी मादक पदार्थ हो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। जितना हो सके इससे बचने का प्रयास जी बिल्कुल करना चाहिए बच्चों अभी को। देख रहे हैं ना कि जो बड़े बड़े बीमारियां हो रहा है, कैंसर, आपका टीबी और बहुत सारे जो बीमारियां जन्म ले रहा है, ये तो नशा का ही कारण हो रहा है। बिल्कुल नशा का कारण तो होता है। इससे तो बचना ही चाहिए, हर बच्चे को बचना चाहिए। और बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो खुद का ही साथ नुकसान कर पाते हैं, उसका दिमागी तौर पे भी अपने कमज़ोर हो पा रहे कमजोर हैं। होते चले जाते हैं। बिल्कुल, और जिसका असर उसके शिक्षण पर पड़ता है, शिक्षा पर पड़ता जी है। बिल्कुल। शिक्षा पर तो पड़ता शिक्षा ही पर है। असर अगर पड़ता स्वस्थ है। नहीं रहेगा तो शिक्षा बढ़िया से शिक्षा नहीं ले पाएगा। ग्रहण कर हेल्थ पाएगा। होना, स्वस्थ होना बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। खैर इस स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर हम लोग आएंगे, अलग टॉपिक पर आएंगे, जी, जी। स्पेशली स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य हमारा कितना महत्वपूर्ण है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चे उसका असर शिक्षा पर पड़ता है, और शिक्षा पर असर देखने को मिलता है कि जिस तरह से हम लोग गलती करते आए हैं बच्चे आज भी वही कर रहे हैं। 6ठा क्लास में बच्चा है तो सोचता है कि 7वां में जाएंगे तब पढ़ेंगे, 7th में जाने के बाद आगे की क्लास 9th में जाएंगे तब पढ़ेंगे, अब सोचता है कि नहीं 10th बोर्ड आएगा तब पढ़ेंगे। चलिए, और तब तक एग्जाम आ जाता है सामने, तो अब इसके बाद बिल्कुल टेंशन। अब टेंशन। तो अब बताइए वो सब बच्चा का स्वास्थ्य आखिर बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। एकदम इधर बिगड़ेगा। माता पिता का भी टेंशन है कि अच्छा करना है। बच्चों मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि खास करके इन परिस्थितियों से आप बचें। ऐसे इस तरह के कोई भी मादक पदार्थ है उनका सेवन करने से बचें, और लाइफ का बहुत बड़ी होती है, इस किशोरा अवस्था को आप बर्बाद ना करें। आ रहा है कि गार्जियन और बच्चे पर भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत के धन्यवाद। आज का ये सेशन में हम लोग आप तक कुछ शिक्षा से जुड़ी बातें, प्रारंभिक जो बातें हैं उसको लेकर आपके सामने आए। आप हमारा इसी तरह से हम लोग प्रत्येक रविवार को आपके बीच में कोई भी नए अच्छे टॉपिक अच्छे के नए साथ। टॉपिक के साथ आएंगे आपके बीच में, और देखिए और हमारा सपोर्ट कीजिए आप सभी। धन्यवाद। थैंक यू।